उनको ना रहे लता वर्मा, प्रिया राठौर, पिंकी चौधरी, कोमल वर्मा, पिंकी चौधरी, पूजा मीना, तस्लीम बानो, दिव्या शर्मा, लता वर्मा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। नीतू आ गई, नीतू बागड़ी, तस्लीम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। सुरंजना वर्मा आई है, सुनीता चौधरी, ज्योति सेन, सोनिया लक्सर, अनीता जागीर, मोनिका चौधरी, ज्योति मीना, रितिका अटल आ गई, सृष्टि गोयल आई है। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सृष्टि गोयल आ गई, सृष्टि गोयल, पूजा कुमावत, आरती चौधरी, पूजा कुमावत, आरती चौधरी, निकिता चौधरी, रुचि कुमारी मीणा, तस्लीम बानो, लता वर्मा, कोमल वर्मा, ये आ गई, निकिता चौधरी, आरती चौधरी, पूजा कुमावत, सृष्टि, रुचि कुमारी मीणा, रुचि कुमारी मीणा। हाँ, अपन बात करेंगे आज
एंथोसीरोस में एंथोसीरोस के पुंधानी का स्फुटन, डेहिसेंस ऑफ एंथ्रेडियम इन एंथोसीरोस, एंथोसीरोस में पुंधानी का स्फुटन कैसे होता है? मैम हाँ बेटा, मैम वो रिप्रोडक्शन बताया था ना आपने वेजिटेटिव में एपोस्पोरी के द्वारा। हाँ एपोस्पोरी के द्वारा। मैम इसको वापस बता देना। अच्छा बेटा वापस बता देंगे, पहले थोड़ा 5 मिनट पहले बता देंगे इसको, एपोस्पोरी के द्वारा। पर अभी सुन लो, चलो एपोस्पोरी के द्वारा पहले ही बता देती हूँ। एपोस्पोरी मैंने बताया था अपबीजाणुता को कहते हैं। तो बेटा कुछ परिस्थितियों में जो बीजाणुभेद है, बीजाणुभेद के विभिन्न भागों की कोशिकाओं द्वारा सीधे ही युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण हो जाता है। बेटा कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद के विभिन्न भागों की कोशिकाओं द्वारा सीधे ही गेमेटोफिटिक प्लांट युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण हो जाता है और इसे अपबीजाणुता कहते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं। आया समझ में बेटा? यस मैम। ठीक है ना बेटा? तो आगे अब अपन किसका बढ़ते हैं? आगे अपन डेहिसेंस ऑफ एंथ्रेडियम इन एंथोसीरोस, पुंधानी का। मैम हाँ बेटा, मैम ये प्रोसेस मतलब कितने दिनों में होती है? कौन सी प्रोसेस? हाँ एपोस्पोरी का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है बेटा, क्योंकि जब स्पोरोफाइट के विभिन्न भाग की जो कोशिकाएं हैं उससे जब गेमेटोफिटिक प्लांट बनता है तो ऐसा कुछ सच नहीं है। डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज ऑफ एंथोसीरोस कि एंथोसीरोस की कौन सी प्रजाति है। एंथोसीरोस लेविस है, एंथोसीरोस फ्यूजिफॉर्मिस है, एंथोसीरोस इरेक्टस है, एंथोसीरोस हिमालयेंसिस है। ठीक है बेटा? अब ये है डेहिसेंस ऑफ एंथ्रेडियम, पुंधानी का स्फुटन। तो पुंधानी के परिपक्व होने पर पुंधानी प्रकोष्ठ की छत अनियमित रूप से फट जाती है तथा प्रकोष्ठ प्यालेनुमा हो जाता है। जल उपलब्ध होने पर पुंधानी जल अवशोषित करती है, जिससे जैकेट के शीर्ष भाग की कोशिकाएं पृथक हो जाती हैं। इससे पुंधानी के शीर्ष भाग में एक छिद्र बन जाता है। स्फुटन के कुछ क्षणों बाद ही पुकोशिका माने एंड्रोसाइट, पुकोशिका संहति एंड्रोसाइट्स इस छिद्र से मुक्त हो जाते हैं और पुकोशिकाएं एंड्रोसाइट्स जल सतह पर पतली परत के रूप में फैल जाती हैं तथा कुछ मिनटों में ही इनकी भित्ति खुल जाती है तथा पुमणु मुक्त हो जाते हैं। तो प्रत्येक पुमणु द्विकशाभिकी होता है, मतलब ईच एंथ्रोजॉइड इज बाइफ्लैजिलेट। इसका शरीर मतलब पुमणु का शरीर रेखाकार, सर्पिल अथवा कुंडलित होता है। इसके अग्र सकड़े भाग पर 2 कशाभिकाएं पाई जाती हैं, जिनकी लंबाई पुमणु के शरीर की लंबाई के बराबर होती है। तो हाउ द डेहिसेंस ऑफ एंथ्रेडियम टेक्स प्लेस इन एंथोसीरोस? तो द रूफ ऑफ द एंथ्रेडियल चैम्बर रप्चर्स। जो एंथ्रेडियल चैम्बर है उसकी रूफ रप्चर हो जाती है, फट जाती है। The roof of the antheridial chamber ruptures irregularly as the antheridium matures. At this stage, many antheridia can be seen in a cup-like antheridial chamber. The apical cells of the exposed antheridial wall absorb water and separate from each other, giving rise to an aperture. The mass of anthrozoids is liberated to the surrounding film of water. In this way, the essence of antheridium takes place. Now we will talk about the archegonia, मतलब development of archegonium in anthoceros. ठीक है? तो archegonia arise in
acropetal sequence on the dorsal surface of the thallus in Anthoceros. ठीक है, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? स्त्री धानी की। तो थैलस की अपाक्ष सतह पर एकल स्त्री धानियां ऊतक में धसी हुई रहती हैं। स्त्री धानी के शीर्ष पर सलेशमी उभार होता है, मतलब at the apex of the archegonium a mucilage mound is found, मतलब स्त्री धानी के शीर्ष पर सलेशमी उभार होता है जो थैलस सतह पर इसके खुलने की पहचान होती है। तो स्त्री धानी का परिवर्धन वृद्धि बिंदु के ठीक पीछे नियमित पंक्तियों में अग्राभिसारी क्रम में होता है। अब बात करते हैं हाउ द डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम टेक्स प्लेस इन एंथोसीरोस। आर्किगोनियम में स्त्री धानी का परिवर्धन कैसे होता है? तो थैलस के वृद्धि बिंदु के ठीक पीछे अपाक्ष सतह की सतही कोशिका, अपाक्ष सतह की सतही कोशिका स्त्री धानी प्रारंभिक आर्किगोनियल इनिशियल का, स्त्री धानी प्रारंभिक का कार्य करती है और स्त्री धानी प्रारंभिक का कार्य करती है। यह कोशिका सघन साइटोप्लाज्मी व स्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। अब एक डायग्राम में शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, उसको देखोगे आप। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखो बेटा, ये क्लियर है सबको? ये दिखाई दे रहा है बेटा? ये दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। डायग्राम है आर्किगोनियम डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम, और मैं क्लियर करती हूँ इसको। डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम इन एंथोसीरोस। ठीक है, तो मैं क्या बता रही हूँ आपको? थैलस के वृद्धि बिंदु के ठीक पीछे अपाक्ष सतह की सतही कोशिका। मैम। हाँ बेटा। मैम। हाँ बोलो। वॉइस मैम क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही? अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है ना भाई? अब आ रही है, ठीक है। अब देखना, थैलस के वृद्धि बिंदु के ठीक पीछे अपाक्ष सतह की सतही कोशिका स्त्री धानी प्रारंभिक का कार्य करती है। तो आप ए डायग्राम में क्या देख रहे हो? आर्किगोनियल इनिशियल, स्त्री धानी प्रारंभिक। अब ये जो स्त्री धानी प्रारंभिक है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है और इसमें स्पष्ट केंद्रक भी पाया जाता है, जैसे कि आप ए डायग्राम में देख रहे हो। स्त्री धानी प्रारंभिक में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है व सघन साइटोप्लाज्म पाया जाता है। मतलब आर्किगोनियल इनिशियल हैज dense cytoplasm and a distinct nucleus। तो मेहरा व हांडा के अनुसार आर्किगोनियल इनिशियल स्त्री धानी प्रारंभिक सीधे ही प्रारंभिक स्त्री धानी कोशिका प्राइमरी आर्किगोनियल सेल का कार्य करती है, परंतु कैंपबेल के अनुसार स्त्री धानी प्रारंभिक आर्किगोनियल इनिशियल में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। क्या होते हैं? आर्किगोनियल इनिशियल में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊपरी या बाह्य प्राइमरी आर्किगोनियल सेल, ऊपरी या बाह्य प्राइमरी आर्किगोनियल सेल प्राइमरी स्त्री धानी कोशिका तथा आधारी व भीतरी प्राथमिक व्रंत कोशिका बनती है। ठीक है, अब प्राथमिक स्त्री धानी कोशिका। मैम। हाँ बेटा।
मैम इसमें तो प्राइमरी एक्सियल सेल और पेरिफेरल इनिशियल बन रही है ना। प्राइमरी ये है डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम इन एंथोसिस, ये आगे आ रहा है बेटा, ये आगे आपको दिखा रहे हैं, आपको कैसे बन रही है ये भी दिखा रही हूँ, अभी बोलने दो। प्राथमिक स्त्रीधानी कोशिका, प्राथमिक स्त्रीधानी कोशिका मतलब प्राइमरी आर्किगोनियल सेल 3 उदग्र प्रतिछेदित मतलब 3 वर्टिकल इंटरसेक्टिंग डिविजन्स द्वारा 3 परिधीय जैकेट प्रारंभिक बनाती है तथा एक केंद्रीय प्राथमिक अक्षीय कोशिका बनाती है। आगे आपका क्वेश्चन ये ना बेटा, एक क्या बनाती है? प्राइमरी आर्किगोनियल सेल, प्राइमरी आर्किगोनियल सेल में 3 वर्टिकल इंटरसेक्टिंग डिविजन्स होते हैं और इन विभाजनों के फलस्वरूप बेटा ऐसे आपने पूछा 3 जैकेट इनिशियल्स क्या बन रही हैं? 3 जैकेट इनिशियल, 3 परिधीय जैकेट इनिशियल्स बनती है तथा एक केंद्रीय, देखो एक केंद्रीय प्राइमरी एक्सियल सेल बनती है। आगे ना क्वेश्चन का जवाब बेटा, 3 पेरिफेरल सेल्स बनती हैं और एक प्राइमरी एक्सियल सेल बनती है। मतलब द प्राइमरी archionial cell undergoes 3 vertical intersecting divisions, as a result of which 3 peripheral jacket initials are formed and a central primary axial cell is formed, as you see in the C diagram. तो प्राथमिक अक्षीय कोशिका प्राइमरी एक्सियल सेल, ये एरो देखना सी डायग्राम में, प्राथमिक अक्षीय कोशिका एक अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा बाह्य कोशिका आउटर सेल तथा केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल अथवा प्राथमिक अंडधा कोशिका का निर्माण करती है। ये डी डायग्राम देखो, प्राइमरी एक्सियल सेल में क्या होता है बेटा? एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप एक बाह्य कोशिका आउटर सेल बनती है तथा एक क्या बन रही है? तथा एक केंद्रीय कोशिका बनती है। मैम हाँ बेटा, मैम इसमें सेंट्रल सेल कौन सी है? कौन सी? सेंट्रल सेल कौन सी है इसमें? कौन सी सेल पूछ रहे हो? केंद्रीय कोशिका, एक्सियल कोशिका, कौन सी बात? मैम केंद्रीय कोशिका मैं बता रही हूँ बेटा। देखो एक आप अभी देखो डी डायग्राम देखो आप, मैंने क्या बताया? प्राइमरी एक्सियल सेल में एक अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है जिसके बाह्य कोशिका बन गई, जिसके फलस्वरूप एक तो आउटर सेल बनती है और जो एक केंद्रीय कोशिका बनती है। तो केंद्रीय कोशिका को क्या कहते हैं बेटा? प्राथमिक अंडधा कोशिकाएं दिख रही है, प्राइमरी वेंट्रल सेल लिखा हुआ दिख रहा है, ये है केंद्रीय कोशिका तथा एक केंद्रीय कोशिका बनती है, मतलब प्राथमिक अंडधा कोशिका बनती है। तो केंद्रीय कोशिका को ही क्या कह रहे हैं अपन? प्राथमिक अंडधा कोशिका। आ गया जवाब? ठीक है, ठीक है। तो बाह्य कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन से, बाह्य कोशिका के अनुप्रस्थ विभाजन से एक शीर्षस्थ प्राइमरी कवर सेल, एक शीर्षस्थ प्राइमरी कवर सेल बनती है तथा आधारी प्राथमिक प्राइमरी नेक कैनाल सेल का निर्माण होता है। ये दिख रहा है आपको ई डायग्राम में, ठीक है। तो प्राथमिक आवरण कोशिका में एक दूसरे के समकोण पर 2 उदग्र विभाजनों से 4 आवरण कोशिकाएं बनती हैं, 4 कवर सेल्स बनती हैं या 4 आवरण कोशिकाओं का रोजेट बनता है। तो प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप 4 से 6 ग्रीवा नाल कोशिकाएं बनती हैं। ये डायग्राम में देख रहे हो, 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स बनती है जो एक पंक्ति में व्यवस्थित होती है। वापस बोलती हूँ मैं फॉर द इंग्लिश मीडियम,
primary archegonial cell undergoes 3 vertical divisions, 3 vertical intersecting divisions, as a result of which 3 peripheral jacket initials are formed and a primary axial cell is formed, as you see in the C diagram. Then this primary axial cell undergoes transverse division, as a result of which an outer cell is formed and a central cell is formed. This central cell is also called as primary ventral cell. Primary ventral cell. Now this outer cell undergoes transverse division, as a result of which an apical primary cover cell is formed and a basal primary neck canal cell is formed. Now the primary cover cell undergoes 2 vertical divisions at right angles to each other and forms the 4 cover cells, which are found to be arranged in a rosette. And now the primary neck canal cell undergoes transverse division to form 4 to 6 neck canal cells, as you see in the G diagram. And these neck canal cells are arranged in a row. तो प्राथमिक अंडधा कोशिका मतलब ये देखो, प्राइमरी वेंटर सेल अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा ऊपरी अंडधा नाल कोशिका वेंट्रल कैनाल सेल बनाती है, वह आधारी अंड का निर्माण करती है। जैसे कि जी डायग्राम में दिख रहा है, द प्राइमरी वेंटर सेल undergoes transverse division and forms the ventral canal cell and a basal egg, as you see in the G diagram. तो प्राथमिक अंडधा कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊपरी अंडधा नाल कोशिका बनती है, वह आधारी अंड का निर्माण होता है। अब क्या बताऊंगी मैं, जैकेट प्रारंभिक कोशिकाएं, ये जो बन रही है जैकेट प्रारंभिक कोशिकाओं में उदग्र विभाजन से 6 कोशिकाएं बनती हैं। इनमें से प्रत्येक कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 6 कोशिकाओं के 2 सोपान विभेदित होते हैं। ऊपरी सोपान की कोशिकाएं अनुप्रस्थ विभाजनों से 6 उदग्र कोशिका पंक्तियों की एक स्तरीय ग्रीवा जैकेट बनाती है तथा निचले सोपान की कोशिकाएं अनुप्रस्थ व उदग्र विभाजनों द्वारा अंडधा जैकेट का निर्माण करती हैं। तो आप देख रहे हो अंडधा जैकेट का निर्माण भी हो गया है, ठीक है। अब स्त्रीधानी थैलस ऊतक में धसी रहती है, इसलिए जैकेट कोशिकाओं को इसके चारों ओर स्थित कायिक कोशिकाओं से विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो अभी किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो बेटा। डेवलपमेंट ऑफ मैम हाँ बेटा। मैम ये जो जैकेट सेल में क्या होता है, वापस रिपीट करना। ठीक है बेटा, मैं वापस बोल रही हूँ। द जैकेट सेल्स डिवाइड ट्रांसवर्सली फॉर्मिंग 2 tiers of 3 cells each। जैकेट इनिशियल्स में वापस से अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 सोपान बनते हैं और प्रत्येक सोपान में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। द सेल, मैंने बताया 2 सोपान बनते हैं, तो the cells of the upper tier divide anticlinally and form 6 cells। जो अपर मतलब ऊपरी सोपान की कोशिकाओं में फिर से अपनतिक विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 6 कोशिकाएं बनती हैं और इन 6 कोशिकाओं में फिर से रिपीटेड
ट्रांसवर्स डिविजन्स होते हैं, जिसके फलस्वरूप स्त्रीधानी की नेक ग्रीवा का निर्माण होता है। मतलब the 6 cells undergo repeated transverse divisions and form the neck of the archegonium, which is composed of 6 vertical rows of sterile neck cells. Since the archegonium is embedded in the tissue of the gametophyte, the neck cells are not distinguishable from those of the thallus. अब ये तो हुई the cells of the upper tier. The cells of the lower tier divide by transverse and vertical divisions and form the Venter wall. जो निचली सोपान की कोशिका हैं, उनमें बेटा फिर से अनुप्रस्थ व उदग्र विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप वेंटर वॉल का निर्माण होता है। ये आया, अब आया समझ में? ठीक है, जिसके फलस्वरूप वेंटर वॉल का निर्माण होता है। अब बात करते हैं परिपक्व स्त्रीधानी। हाँ बेटा। मैम ये उदग्र डिवीजन कैसे होता है? बेटा वर्टिकल डिविजन्स होते हैं। उदग्र का मतलब है लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स बोल लो आप, या वर्टिकल डिविजन्स। ओके मैम। ठीक है बेटा। अब मैच्योर आर्किगोनियम की बात करते हैं। परिपक्व स्त्रीधानी, तो परिपक्व स्त्रीधानी फ्लास्क के समान संरचना होती है तथा ग्रीवा व अंडधा में विभेदित होती है। मतलब द मैच्योर आर्किगोनियम in Anthoceros is a flask-shaped structure, and it is differentiated into neck and venter, VENTER. ग्रीवा जैकेट कोशिकाओं की 6 उदग्र पंक्तियों की बनी होती है। मतलब द जैकेट ऑफ द नेक ऑफ द आर्किगोनियम, मतलब jacket of the neck of the archegonium is made up of 6 vertical rows of cells. तो ग्रीवा नाल नेक कैनाल में 4 से 6 ग्रीवा नाल कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं। ग्रीवा के शीर्ष पर 4 आवरण कोशिकाओं का रोजेट होता है तथा आवरण कोशिकाएं थैलस सतह पर उभरी हुई पाई जाती हैं। इनके चारों ओर सलेशमी पदार्थ पाया जाता है, इसलिए इसे सलेशमी उभार म्यूसिलेज माउंड कहते हैं। स्त्रीधानी के आधारी चौड़े भाग अंडधा में एक अंडधा नाल कोशिका तथा एक आधारी आधारी अंड भी पाया जाता है। तो अपन जब देखते हैं what is the structure of the archegonium? The structure of the archegonium. Mature archegonium in Anthoceros is embedded in the dorsal surface of the gametophyte. The neck of the archegonium is composed of 6 vertical rows of neck cells, and the narrow cavity of the neck is occupied by an axial row of 4 to 6 or more neck canal cells. The lower swollen venter contains a large egg and a small venter canal cell. अब बात करते हैं निषेचन की। मतलब एंथोसीरोस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है। तो स्त्रीधानी के परिपक्व होने पर ग्रीवा नाल कोशिकाएं तथा अंडधा नाल कोशिकाएं विघटित होकर सलेशमी पदार्थ बनाती हैं। मतलब बेटा जब स्त्रीधानी परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो जो ग्रीवा नाल कोशिकाएं नेक कैनाल सेल्स है, वह अंडधा नाल कोशिकाएं हैं, वेंटर कैनाल सेल है, वो विघटित हो जाती हैं, टूट जाती हैं और एक सलेशमी पदार्थ बनाती हैं, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाती है। अब जब ये सलेशमी पदार्थ बन जाता है तो ये सलेश्म म्यूसिलेज जल अवशोषित करके फूल जाता है। मतलब the neck canal cells and the venter canal cells
of the mature archegonium degenerate to form a mucilaginous substance, and this mucilaginous substance absorbs water, and because of the absorption of water the mucilage gets swollen. यह सलेष्म जल अवशोषित कर लेता है और जल अवशोषित करने के फलस्वरूप बेटा फूल जाता है, जिसके दबाव से आवरण कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। अब जब वो फूल गया, कौन फूल गया? जब सलेष्म जल अवशोषित कर लेता है तो ये फूल जाता है। अब जब फूल जाता है ये, तो इसका दबाव पड़ता है, ये प्रेशर पड़ता है, मतलब जिसके दबाव से जो कवर सेल्स है, आवरण कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। मतलब ड्यू टू द प्रेशर द कवर सेल्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, तथा स्त्रीधानी का मुख खुल जाता है। तो सलेष्म शीर्ष पर एक बूंद के रूप में एकत्रित होकर सलेष्मी उभार बनाता है। जल में तैरते हुए पुमणु सलेष्म बूंद में फंस जाते हैं तथा ग्रीवा से होकर अंड तक पहुंचते हैं। इनमें से एक पुमणु अंड से संयुक्त होकर द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करता है। बेटा जब पुमणु हैं तो एक ही पुमणु, एक ही एंथ्रोजॉइड अंड से एग से संयुक्त हो जाता है, एक एग से फ्यूज हो जाता है और डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करता है। अब निषेचित अंड आकार में वृद्धि कर अंडधा गुहा को घेर लेता है तथा भित्ति स्रावित कर निषिक्तांड में ओस्पोर में परिवर्तित हो जाता है। तो दिस इज द fertilization in archegonium, in anthoceros. So fertilization, prior to fertilization the cover cells present at the tip of the archegonium separate. बेटा जो कवर सेल्स है कहाँ पाई जाती हैं? आर्किगोनियम के शीर्ष पर वो सेपरेट हो जाती है, पृथक हो जाती है। The neck canal cells and the venter canal cells disintegrate at the same time, forming a mucilaginous mass, and now this mucilage collects in the form of a mound at the tip of the archegonium. So the freely swimming anthozoids are attracted towards the neck of the archegonium. जो पुमणु है मतलब एंथोजॉइड्स है वो आर्किगोनियम की नेक की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, the anthozoids are attracted towards the neck of the archegonium by the chemicals present in the mucilage. Although many anthozoids enter the neck, only one of the anthozoids fuses with the egg and thus the oospore is formed. मतलब चूंकि बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स पुमणु नेक ऑफ द आर्किगोनियम में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही एंथ्रोजॉइड, केवल एक ही पुमणु अंड के साथ संलयित होता है और जाइगोट का निर्माण करता है। एंड दिस जाइगोट इज डिप्लॉयड इन नेचर एंड इट secretes a ball around itself and it's called as oospore. इसको निषिक्तांड कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे स्पोरोफाइट की। उससे पहले एक और स्लाइड शेयर कर देती हूँ। ठीक है, एक और स्लाइड शेयर करती हूँ। वही तो चली गई, चलो फिर कल कर देंगे इसको एक शेयर को। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे स्पोरोफाइट की, बीजाणु भित्ति की। हाँ बेटा, हाँ बोलो बेटा। मैम रोजेट का मतलब क्या होता है? रोजेट का मतलब रोजेट का हिंदी में मैं आपको बता दूंगी। मैं हिंदी में आपको क्लैरिफाई अभी कर देती हूँ। रोजेट का मतलब क्या होता है, मतलब दे आर अरेंज्ड इन ए रोजेट। ठीक है बेटा, अभी ऐड होने वाला है। मैं रोजेट का मतलब आपको कल क्लियर कर देती हूँ। अभी रोजेट का मतलब आपने पूछा है ना हिंदी में कि एक रोजेट में व्यवस्थित आती है, मैं कल सबसे पहले आपको क्लियर कर दूंगी ये।
अभी बीजाणुद्भिद का बात कर लेते हैं, क्योंकि 9:32 तो हो ही रहे हैं अभी। बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट, तो निषिक्तांड। अच्छा, इन्होंने पूछा रोजेट का मतलब क्या होता है बेटा, सही है। आपकी और कोई क्वेरीज हो स्पोरोफाइट्स शुरू करने से पहले, किसी को भी कुछ और पूछना हो एंथोसिरोस में? इन्होंने तो सही पूछा, रोजेट का मतलब क्या है। आप कोई और पूछना चाह रहे हो रोजेट के अलावा, या आगे बढ़े बेटा? अच्छा, अब देखते हैं बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट इन एंथोसिरोस। तो निषिक्तांड बीजाणुद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। निषिक्तांड परिवर्धन द्वारा भ्रूण बनाता है जो बीजाणुद्भिद का निर्माण मैम करता आपकी है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आई आवाज? अब आ गई? अब आई आवाज? मैम हाँ बेटा, मैम ये भी मैम आ गई आवाज? हाँ बेटा, आवाज आई है नहीं? मैम वापस आई। अच्छा बेटा, आप किसकी बात कर रहे हैं? बीजाणुद्भिद की। तो बीजाणुद्भिद निषिक्तांड ओस्पोर बीजाणुद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। निषिक्तांड परिवर्धन द्वारा भ्रूण बनाता है जो अंततः बीजाणुद्भिद का निर्माण करता है। अब बात किसकी करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट इन एंथोसिरोस। एंथोसिरोस में बीजाणुद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है? तो बेटा, जो निषिक्तांड बना वो स्पोर में प्रथम विभाजन उदग्र भित्ति के द्वारा होता है। मतलब द oospore undergoes first division by means of a vertical wall। इन कोशिकाओं में, हाँ बेटा, मैम इसे भी डायग्राम से समझाओ ना। बेटा थोड़ा सा सुनो, अभी तो डायग्राम से अभी बताएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे? डायग्राम से भी दिखाएंगे आपको, डायग्राम भी। थोड़ा पहले बोलने दो, फिर उसके बाद डायग्राम भी दिखाते हैं आपको, ठीक है? पहले इसको भी समझो, फिर मैं डायग्राम दिखाती हूँ, डायग्राम से भी समझाएंगे। तो बेटा, निषिक्तांड oospore में प्रथम विभाजन उदग्र भित्ति के द्वारा होता है। इन कोशिकाओं में दूसरा विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है। मतलब क्या बता रही हूँ? The first division in the oospore is by means of a vertical wall, as a result of which two cells are formed, and because these two cells now are again undergo transverse division, परंतु एंथोसिरोस क्रिस्पुलस में प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ तथा द्वितीय विभाजन उदग्र भित्ति के द्वारा होता है। इस प्रकार निर्मित भ्रूण की चारों कोशिकाएं समान आमाप की होती हैं अथवा निचली दो कोशिकाएं बड़ी होती हैं। क्या बता रही हूँ बेटा? इन एंथोसिरोस क्रिस्पुलस द फर्स्ट डिवीजन is transverse and the second division is by means of a vertical wall. So in this manner the 4 cells of the embryo are